सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, अपनी यहाँ पर 2023-24 के लिए एएनएम, जीएनएम और बी फार्मेसी के लिए आपकी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें आपको बता दिया है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। रजिस्ट्रेशन आप जा कर के करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन आप किस तरीके से करवाएंगे, और एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर रिलीज़ किया गया है फ्रेंड्स, जिसमें आपको फ़ीस की डिटेल और अदर डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो चलिए ये नोटिस आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से upums.ac.in पर सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये CP नेट, आप जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जा कर के आपको काउंसलिंग की प्रोसेस अपनी बढ़ानी है। तो यहाँ पर इसको सिंपली क्लिक कर लीजिए। ओके करने के बाद में आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। देन आपको करना क्या है, ये सेकंड वाला आप लिंक देख रहे होंगे, क्लिक हेयर टू लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र। ठीक है, यहाँ पर जा कर के आप अपना काउंसलिंग के प्रोसेस को बढ़ाएंगे। देन यहाँ पर आपको यूज़र ID अपनी और आपका पासवर्ड, देन उसके बाद में आपको ये करेक्टर दे रखा है, इसको फिलअप करना है। जिस तरीके से भी आपको दे रखा है उसी सेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो देन यहाँ पर एक नोटिस आपके सामने रिलीज़ किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जा कर के व्यू ऑल पर क्लिक करना है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ये CP नेट का एक नोटिस रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपका 1 तारीख का रिलीज़ हुआ है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। यहीं पर इसको PDF ओपनर से ओपन कर लेंगे। तो ये आपका नोटिस ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको सारा डाटा बता दिया गया है। आप जिस तरीके से आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको पेमेंट कितना करना होगा, और आपको आगे चल के किस तरीके से ये 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, आपका एक्सेप्ट, फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड एग्जिट। तो अभी करना क्या है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो अगली प्रक्रिया में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लॉगिन पैनल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसके लिए आपको पेमेंट लगने वाला है 500 रुपये जमा करने होंगे। करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग के विभिन्न राउंड, मॉपअप राउंड, ठीक है, सहित में प्रतिभाग करने हेतु एक आवश्यक प्रक्रिया है। देखिए, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको हर बार करवाना होगा। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि सबको जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हर बार आप जितने भी राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, विभिन्न राउंड एंड मॉपअप राउंड सहित प्रतिभाग करने हेतु एक आवश्यक प्रक्रिया है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बिना आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कर ही नहीं सकते। ठीक है, और कोई भी आप ना यहाँ पर चॉइस फिल कर सकते हैं, कोई भी डिटेल आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर यही इस तरीके से आपको ये समझा दिया गया है कि ये इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको करवा लेना है अपना रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद में आपके पास ईमेल से पूरी जो कि आपकी प्रक्रिया होगी उस पर जा कर के आप देख पाएंगे कि आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, मेरिट ऐप पूर्व में दी गई पाठ्यक्रमों प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसकी सूचना लॉगिन पैनल ऐप ईमेल पर दी जाएगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट के पश्चात लॉगिन पैनल पर अनुसार जाकर आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो आप उसे एक्सेप्ट करिएगा, फिर उसके बाद उसे अपग्रेड पर लगा सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर अपग्रेड कराना है तो आप पहले एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराइएगा, उसके बाद ही आप अपग्रेड करा पाएंगे। ये अनिवार्य होता है सभी लोगों के लिए, ये सबके लिए फ़िक्स होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता। अगर आपने एक्सेप्ट किया है, फ्रीज़ कर लिया, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो उसी एडमिशन पर अपनी क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे। देन अगर आपको नहीं चाहिए कॉलेज तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तब, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आप उसे अपग्रेडेशन पर लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये नोट आपको दे रखा है फ्रेंड्स, ये नोट भी देख लीजिए। यदि आपके द्वारा प्रयोग में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता तो रिजेक्ट का
रिजेक्ट एंड एग्ज़िट का विकल्प स्वयं मान लिया जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी शो नहीं की, यानी कि आपने ना ही कॉलेज मिलने पर एक्सेप्ट किया, ना ही फ्रीज़ किया, और ना ही एक्सेप्ट करने पर आपने यहाँ पर अगर अपग्रेड है तो अपग्रेड भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी ना देखते हुए यहाँ पर स्वयं ही ये लोग रिजेक्ट एंड एग्ज़िट आपको मान लेंगे कि आप ना ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही उसको फ्रीज़ कर रहे हैं अपनी जो आपकी सीट मिली है। ठीक है, तो ये करना, स्टेप करना ज़रूरी होते हैं। इन स्टेप को फॉलो ज़रूर करना। अगर आपको सीट मिलती है तो ज़रूर से ये स्टेप आप करना अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। ठीक है, एवं इसके पश्चात आप काउंसलिंग के अन्य राउंड एंड मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर मान्य नहीं किए जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया या अपग्रेड नहीं किया तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साफ साफ इंडिकेट कर दिया है। उपयुक्त निर्णय लेते हुए लॉगिन पैनल ब्लो मेंशन पर उपलब्ध नेसेसरी इंस्ट्रक्शन काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस का अवलोकन कर लें। ठीक है, सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आपको बता रहे हैं कि क्या क्या किस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो ये स्टेप हैं आपके, स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। स्टेप में आपको यहाँ पर वही चीज़ बताई हुई है कि आपको कॉलेज मिला है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, एडमिशन की प्रोसेस पूरी करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद अपना एडमिशन लेकर उसमें आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगर आपको नहीं चाहिए कोई कॉलेज मिलने पर तो उसको अपग्रेडेशन भी लगवा सकते हैं। अब उसको सीट को आप चेंज भी कर सकते हैं, यही ऑप्शन है आपके पास में। अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एक बार खुद से भी इसको अच्छी तरीके से आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग रीड कर लेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन आती है ज़रूर से शेयर करेंगे आपके साथ में। कोई डाउट हो तो ज़रूर से अपना कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।